जो भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा सुनते समय मुस्कुरा कर कथा सुनता है, हाँ, और सुख मानकर सुनता है कि जो कुछ है बढ़िया, पलथी मार के बैठे बड़े सुख से बैठे हैं, सुख मानकर सुनता है, क्या मिलता है उसको? स्पष्ट लिखा है बाप, सुनि समझहि जन मुदित मन, माजहि अति अनुराग, माजहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग, लहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। चारों फल उसकी झोली में आ जाते हैं जो भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा को मुस्कुराते हुए सुनता है, समझ समझ के सुनता है। हाँ। हम बैठी हैं ये का बताई हस्तलवा का चबिया तो गए दिमाग। हाँ? जितनी देर भगवान की कथा में आप बैठो बाप, उतनी देर केवल मुस्कुराते रहो, ये अनुभव करके कि भगवान मेरे हृदय में जागृत स्थिति में, जागृत स्थिति में सहन नहीं कर रहे, ईश्वर जागृत स्थिति में हो। हा? जागृत स्थिति, सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। क्या सुनिए? राम जी की कथा। आपकी जिंदगी का सहारा कौन बन जाए नंदरानी? राम जी की कथा। हमेशा जी जब राम जी की कथा के भरोसे हो जाओगी तो न तुम दीन रह जाओगी, न दुखी रह जाओगी, न दरिद्र रह जाओगी। अगर अपनी जिंदगी से दरिद्रता मिटानी है, हनुमान जी राम जी की कथा का सहारा लेते हैं तो दरिद्र हैं क्या? कमजोर हैं क्या? बीमार हैं क्या? कभी अस्पताल में भर्ती हुए क्या? अतिदीन मलिन दुखी नितहीन, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। भगवान के चरण कमलों में प्रेम कब होता है बाप? तब कहा अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको राम जी की कथा प्रिय लगती है, संत उसी को प्रिय लगता है। हाँ। अगर राम जी की कथा में आपका अनुराग नहीं होगा तो संत के चरण कमल में, गुरु के चरण कमल में आपका अनुराग हो ही नहीं सकता कभी। कभी नहीं होगा। तब तुम्हारे चरण कमल में तब क्या होगा? तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति राग होगा, और राग की पूर्ति नहीं होगी तो रोष होगा, रोष की पूर्ति नहीं होगी तो गुरु जी से ईर्ष्या होगा। अगर आपको चाहिए कि हमारे गुरु से हमारा रोष ना हो, कभी ईर्ष्या ना हमको हो उससे, बाप गुरु के चरण कमल में अनुराग करो। राम जी की कथा से अनुराग करोगे तो गुरु के चरण कमल में अनुराग हो ही जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, साक्षात एकादश रुद्र कहते हैं कि अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। अनंत कौन है याद रखना? राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम ही अनंत है। धरती पर एक के बाद अंतिम गिनती का नाम है अनंत। एक से एक का गुणा करो तो कितना होगा? एक। और अनंत से अनंत का गुणा करो तो कितना होगा? अनंत। बाकी तो 2 का 2 से गुणा करो तो 4, 5 से 5 का गुणा करो तो 25, 10 का 10 से गुणा करो तो 100,
100 का 100 से गुणा करो तो 1000 बाप समझने की कोशिश करो। बाप राम जी को प्रेम करो। एको हम द्वितीयो नास्ति, राम अनंत है और गुरु क्या है? अनंत है। हाँ? आप राम कथा से प्रेम करोगे तो गुरु से अनंत प्रेम आपका होगा, अनंत प्रेम। दुनिया में गुरु कौन? गुरु की जैसी कृपा कहां है? वरना तो लोग कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हमारी मम्मी की नाई। हाँ? लेकिन क्यों कहते लोग कि नहीं मम्मी की नाई नहीं, मामी की नाई नहीं, पापा की नाई नहीं, पिताजी की नाई नहीं, दादाजी की नाई नहीं, नानी जी की नाई नहीं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कुछ तो है बाप जो नानी में नहीं है, कुछ तो है जो मामा में नहीं है, कुछ तो है जो हमारे माता पिता में नहीं है, कुछ तो है गुरु में जो हमारे भाई में नहीं है। वरना हम कह देते कृपा करो भाई की नहीं। लेकिन हम कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जरूर कुछ है। हमारा गुरु कैसा है? अनंत है। हाँ। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राम न लोभ न मान मुदा, तिनके सौ वैभव वा मुपदा। सारे वैभवों की प्राप्ति करने की शौक है। राम जी के चरण कमल से प्रेम करो। जिनको राम जी के चरण कमल से प्रेम होगा, राम जी की कथा से प्रेम होगा, उसे गुरु प्रिय लगेगा। और जिसको गुरु प्रिय लगेगा उसे अनंत स्वरूप परमात्मा प्रिय लगेंगे। कभी हमारे गाते रहते हैं, जीवन में जो पाओ चाहो सुख पाना,